नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्ठकथा प्रथम भाग, इसका 37वां जातक है, तित्तर जातक। ये वद्धम पचायन्तीति। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती जाते समय सारपुत्र स्थिविर के लिए शयनासन निवास स्थान की अप्राप्ति के संबंध में कही। वर्तमान कथा। अनाथ पिंडक के विहार बनवाकर दूत भेजने पर बुद्ध राजगृह से निकल वैशाली पहुँच वहाँ इच्छा अनुसार विहार कर श्रावस्ती गमनेच्छा से मार्गारूढ़ हुए। उस समय 6 वर्गीय भिक्षुओं के शिष्य आगे आगे जाकर स्थिविरों के शयनासन न ग्रहण किए रहने पर भी यह शयनासन हमारे उपाध्याय के लिए होगा, यह हमारे आचार्य के लिए, यह हमारे लिए होगा कह शयनासन अधिग्रहित कर लेते थे। पीछे आने वाले स्थिविरों को शयनासन न मिलते सारपुत्र के शिष्यों को भी स्थिविर हेतु ढूंढने पर शयनासन न मिला। स्थिविर ने शयनासन न मिलने से बुद्ध के शयनासन के निकट ही एक वृक्ष के तले बैठकर और विचरते हुए रात बिताई। बुद्ध ने प्रातः ही निकलकर खांसा। स्थिविर ने भी खांसा, यह कौन है? बनते मैं सारपुत्र हूँ। सारपुत्र, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? उसने सारा व्रत कह दिया। स्थिविर की बात सुन, जब मेरे जीवन काल में ही भिक्षु अगौरव तथा असम्मान पूर्वक विचरते हैं तो मेरे परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर यह क्या करेंगे? विचार करते हुए बुद्ध को धर्म संवेग उत्पन्न हुआ। प्रमाद होने पर भिक्षु संघ को इकट्ठा करवा उन्होंने भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, क्या सचमुच 6 वर्गीय भिक्षु आगे आगे जाकर स्थिविरों के शयनासन का अधिग्रहण कर लेते हैं? भगवान, सचमुच। तब भगवान ने 6 वर्गीय भिक्षुओं को धिक्कारा। धार्मिक कथा कह सभी भिक्षुओं को संबोधित किया। प्रथम भिक्षुओं, प्रथम आसन, प्रथम जल और प्रथम पिंड भोजन के योग्य कौन है? कुछ भिक्षुओं ने जो क्षत्रिय कुल से प्रवज्जित हुआ हो, कुछ ने जो ब्राह्मण कुल से, जो गृहपति कुल वैश्य कुल से, और औरों ने विनयधर धर्म कथित प्रथम ध्यान के लाभ योग्य, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान के लाभ योग्य, अन्य ने श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, त्रिविद्याओं का ज्ञाता, 6 अभिज्ञा प्राप्त कहा। इस प्रकार उन भिक्षुओं ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार अग्र आसनादि योग्यों का कथन करते समय बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मेरे शासन में अग्रासनादि की प्राप्ति हेतु न क्षत्रिय कुल से प्रवज्जित होना प्रमाण है, न ब्राह्मण कुल से, न वैश्य कुल से प्रवज्जित होना, न विनयधर होना, न सूत्रधर होना, न अभिधर्म का ज्ञाता होना, न प्रथम ध्यानादि का लाभी होना, न श्रोतापन्न आदि होना। हे भिक्षुओं, इस शासन में प्रणाम, सेवा, हाथ जोड़ना और अन्य उचित क्रिया, यह सब श्रेष्ठता के क्रम से किया जाना चाहिए। अग्रासन, अग्रजल और अग्र परोसा भोजन इस श्रेष्ठता के ही क्रम से मिलना चाहिए, यही यहाँ प्रमाण है। इसलिए इन सब में जो सबसे बड़ा है वही यहाँ योग्य है। हे भिक्षुओं, अब इस समय सारपुत्र मेरा अग्र श्रावक तथा मेरे बाद धर्म चक्र प्रवर्तित करने वाला है। मेरे बाद वही शयनासन पाने का अधिकारी है। अतः उसने शयनासन न मिलने के कारण आज की रात वृक्ष तले व्यतीत की। जब तुम अभी से इस प्रकार का अगौरव तथा असम्मान युक्त हो तो समय बीतने पर क्या करके विचरोगे?
पश्चात उनको उपदेश देने के लिए भिक्षुओं, पूर्व समय में तिरश्चीन योनि में उत्पन्न होने वालों ने भी हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम एक दूसरे का आदर न कर, सत्कार न कर, अनुचित ढंग से विचरते रहें। हम अपने में से जो बड़ा है उसे जानकर उसे प्रणाम, अभिवादन आदि करेंगे। इसलिए उन्होंने अच्छी प्रकार परीक्षा कर यह मालूम किया कि उनमें बड़ा कौन है। ज्ञान कर उसे प्रणाम आदि करते हुए देवपथ को भरते हुए परलोक गए। कि बुद्ध ने पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में हिमालय समीप एक विशाल बरगद को आश्रय बना तितर, बानर और हाथी 3 मित्र विहार करते थे। वे तीनों एक दूसरे का आदर न करने वाले, सत्कार न करने वाले, साथ साथ जीविका भी न करने वाले थे। सहसा उनके मन में यह विचार हुआ, हमारे लिए इस प्रकार रहना उचित नहीं। हम लोगों में जो बड़ा है उसे प्रणाम आदि करते हुए रहें। फिर हम में कौन श्रेष्ठ है सोचते हुए एक ऐसा उपाय है जिससे मालूम हो सके कौन श्रेष्ठ है। सोच एक दिन तीनों बरगद तले बैठकर तितर और बंदर ने हाथी से पूछा, सौम्य हाथी, तू इस वट वृक्ष को किस समय से जानता है? उसने उत्तर दिया, सौम्य, जब मैं बच्चा था तो इस वट वृक्ष को मैं जांग के बीच करके लांग जाता था। बीच में खड़े होने पर इसकी फुनगी चोटी मेरे पेट नाभि को छुआ करती थी। अतः मैं इसे इसके गाक्ष वक्ष होने के समय से जानता हूँ। फिर दोनों जनों ने पूर्व प्रकार ही बंदर से पूछा। वह बोला, सौम्य हो, जब मैं बच्चा था तो भूमि पर बैठकर बिना गर्दन उठाए इस बरगद के पौधे को फुनगी चोटी के अंकुरों को खाता था। अतः मैं इसे छोटा होने के समय से जानता हूँ। शेष दोनों ने पूर्व प्रकार ही तितर से पूछा। वह बोला, सौम्यो, पहले अमुक स्थान पर एक विशाल वट वृक्ष था। मैंने इसके फल खाकर इस स्थान पर बीट की, उससे यह वृक्ष पैदा हुआ। अतः मैं इसे इसके अनुत्पन्न काल से जानता हूँ। अतएव मैं तुम दोनों से जन्मतः ज्येष्ठ हूँ। ऐसा कहने पर बंदर और हाथी ने तितर पंडित से कहा, सौम्य, तू हम में से ज्येष्ठ है, इसलिए अब से हम तेरा सत्कार करेंगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, वंदना करेंगे, पूजा करेंगे, अभिवादन करेंगे, सेवा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और भी सब उचित कर्म करेंगे तथा तेरे उपदेशानुसार चलेंगे। इसलिए इसके बाद से तू हमें उपदेश देना और अनुशासन करना। उसके बाद से तितर उनको उपदेश देने लगा। उसने उन्हें 5 शीलों में प्रतिष्ठित किया और स्वयं भी उसने शील ग्रहण किए। वे तीनों जन 5 शीलों में प्रतिष्ठित हो एक दूसरे का आदर सत्कार करते, साथ जीविका करते हुए रहकर जीवन के अंत में देवलोकगामी हुए। उन तीनों का यह समझौता तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य कहलाया। भिक्षुओं, यह तिर्यक योनि के प्राणी थे, तो भी वे एक दूसरे का गौरव करते, सत्कार करते हुए विहरते थे। तुम इस प्रकार के स्व आख्यात धर्म विनय में प्रवज्जित होकर भी क्यों एक दूसरे का अगौरव और असत्कार करते विहरती हो? भिक्षुओं, अब से तुम्हें वृद्धपन, श्रेष्ठता के अनुसार अभिवादन, प्रतित्थान, बड़े के सामने खड़े होना, हाथ जोड़ना, कुशल प्रश्न, प्रथम आसन, प्रथम जल, प्रथम पिंड भोजन देने की अनुज्ञा करता हूँ। अब से कनिष्ठतर भिक्षु द्वारा ज्येष्ठतर का सेनासन अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। जो अधिग्रहित करेगा उसे दुष्कृत की आपत्ति होगी। इस प्रकार शास्ता ने यह धर्म देशना कह अब समृद्ध होकर ही यह गाथा कही। जो धर्म के ज्ञाता नर श्रेष्ठ जनों की पूजा करते हैं, वे इसी जन्म में प्रशंसा के तथा परलोक में सुगति के पात्र होते हैं। ये वृद्धप चायंतीति, जाति वृद्ध, वयो वृद्ध, गुण वृद्ध 3 प्रकार के श्रेष्ठ होते हैं। उनमें से ऊंची जाति वाला
जाति वृद्ध अधिक, आयु वाला वयोवृद्ध, गुण विशेष से युक्त गुण वृद्ध। उनमें से यहाँ वृद्ध शब्द से गुण संपन्न और वयोवृद्ध ही अर्थसंगत है। अपचायन्तीति, श्रेष्ठ जनों को सत्कार कर्म द्वारा पूजते हैं। धम्मस्य को विदाति, श्रेष्ठ जनों की पूजा के काम में दक्ष। दिट्ठेव धम्मेति, इसी जन्म में। पाशंसाति, प्रशंसा के अधिकारी। संपराये च सुगति, इस लोक को छोड़कर जो गंतव्य परलोक है वहाँ भी उनकी सुगति ही होती है। सारांश यह है कि हे भिक्षु, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, चाहे ब्राह्मण, चाहे शूद्र, चाहे गृहस्थ हो अथवा प्रवज्जित, चाहे त्रियग योनि के ही प्राणी हों, जो कोई भी प्राणी अपने से श्रेष्ठ जनों के पूजा कर्म में दक्ष होते हैं, गुण संपन्नों की वयोवृद्धों की पूजा करते हैं, वे इस जन्म में बड़ों का आदर करने वाले हैं। इस प्रकार की प्रशंसा स्तुति को प्राप्त करते हैं और शरीर भेद मरण होने पर स्वर्लोक में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने ज्येष्ठों के सत्कार कर्म की प्रशंसा कर सामंजस्य विधि से जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय का हस्तिनाग, अब का मोगलान स्थिविर, बानर सारपुत्र एवं तित्तर पंडितों में ही था, तित्तर जातक। आज मैंने जो जातक पढ़ा, इसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।